तो इंडिया ने एक पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी को क्या नाम दिया जाए, ऑफेंसिव डिफेंस कह लें। लेकिन मैं इसको है तो ये मिलिट्री टर्म लेकिन मैं इसको देना चाहता हूँ कि इंडिया की एक पॉलिसी है एनसर्कलमेंट की पॉलिसी। एनसर्कलमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू अफगानिस्तान एंड थ्रू बातों से कुछ हो सकता है, इनके साथ बातों से हो सकता है। 74 साल हो गए अफगानिस्तान के, एक मिनट के लिए या प्रेसिडेंट हो या एमीर हो या बादशाह हो, कभी उन्होंने नहीं रिकॉग्नाइज किया है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और पाकिस्तान की कंट्रोल ऑफ द बॉर्डर्स इंक्लूडिंग द ड्यूरैंड लाइन। तो इस वक्त ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया का अगर एक नेक्सस बन जाता है तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा और फिर अमेरिका को भी, ये जैसे इन्होंने कहा अभी बॉब लैंड। पाकिस्तान को आर्थिक रूप से पंगु करने और उसके साथ साथ सामरिक दृष्टि से भारत ने ईरान और अफगानिस्तान के तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान को घेरने का एक प्लान तैयार कर लिया है। इसे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल का ऑफेंसिव डिफेंस की पॉलिसी का कारनामा माना जा रहा है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया में कैसे चीख पुकार मचा हुआ है, आइए आप भी सुने। तो इंडिया ने एक पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी को क्या नाम दिया जाए, ऑफेंसिव डिफेंस कह लें। लेकिन मैं इसको है तो ये मिलिट्री टर्म लेकिन मैं इसको देना चाहता हूँ कि इंडिया की एक पॉलिसी है एनसर्कलमेंट की पॉलिसी। एनसर्कलमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू अफगानिस्तान एंड थ्रू ईरान। ये बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है इंडिया का, लेकिन इट इज देयर। फॉर एग्जांपल, एनसर्कलमेंट नॉर्मली एक मिलिट्री टर्म के तौर पे आता है, जिसमें ये होता है कि आप किसी ताकत को या फोर्स को आइसोलेट करते हैं, सराउंड करते हैं, एनिमीज उसको घेरते हैं, और जो है वो एक डेंजरस किस्म की इंसर्कल्ड फोर्स जो है वो लगती है। एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे प्लान बनता है ये, और प्रॉपर सप्लाईज दी जाती हैं, प्रॉपर एक टेक्टिकल लेवल पे अलग चीजें होती हैं, और प्रॉपर तरफ वो इंडिया खुद है, दूसरी तरफ दो नेबर आ जाते हैं, अफगानिस्तान एंड ईरान। अब ये देखें, इस चीज को समझने की जरूरत है। आज आपको पता है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, वो इस वक्त ईरान में पहुंचे हैं 2 दिन के दौरे के ऊपर। और मैं देख रहा था कि जो प्रेस रिलीज है इरना जो वगैरह शेयर कर रहे हैं, जनाब की जबरदस्त विजिट होगा। ये बिल्कुल एक गैर जरूरी किस्म की वो चीजें जो पुराने हमेशा समझते हैं जी, कमर्शियल एक्टिविटीज होंगी, हम वायबिलिटीज ढूंढ रहे हैं, हमारे शेयर्ड बॉर्डर हैं, हमारे शेयर्ड कल्चर है, हमारे शेयर्ड हिस्ट्री है, हम टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन इसमें से कुछ निकला नहीं है अभी तक ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात में। अगर आप देखें, बातों से कुछ हो सकता है, इनके साथ बातों से हो सकता है। 74 साल हो गए अफगानिस्तान के, एक मिनट के लिए या प्रेसिडेंट हो या एमीर हो या बादशाह हो, कभी उन्होंने नहीं रिकॉग्नाइज किया है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और पाकिस्तान की कंट्रोल ऑफ द बॉर्डर्स इंक्लूडिंग द ड्यूरैंड लाइन। क्या कहा था टीटीए को, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को, जो इंटरमीडिएरी है, जो मीडिएशन के कोशिश में निकला है, वो कहने लगे हम बात करेंगे पाकिस्तान के साथ 3 शर्तों पे। पहला शर्त कि केपी अलग हो, फाटा अलग हो जाए केपी से। दूसरा शर्त, मलाखंड में शरिया लॉ हो, पाकिस्तान का कानून नहीं, शरिया लॉ हो। तीसरा, हम पूरे पाकिस्तान घूम सकते और ख़ास तौर हमारे इलाक़ों में हथियार समेत, ये भी हमें चाहिए। और चौथा, जो मैं ऐड कर रहा हूँ, जो हर वक्त हमें ऐड करना चाहिए, जो हम कभी नहीं करते, कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर्स हम नहीं रिकॉग्नाइज करते। इन लोगों के साथ आप बात कर रहे हैं। ये तालिबान और इंडिया के मिलने से यह है कि पाकिस्तान को आसानी से डिसमेंबर किया जा सकता है। ईरान भी इस मामले में भारत के साथ सहमत है। जैसा कि आपने देखा कि कराची में जो बम धमाके हुए हैं पिछले महीने 2-3, वो सारे ईरान से ऑपरेटेड थे। तो इस वक्त ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया का अगर एक नेक्सस बन जाता है तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा और फिर अमेरिका को भी, ये जैसे इन्होंने कहा अभी बॉब। क्या कर रहा है कि इंडिया ईरान के साथ वो जिसे कहते हैं ना
एक अच्छा ताल्लुक बनाना है। ये जो आपके सामने तस्वीर देख रहे हैं, जो नीचे तस्वीर है, ये ईरानी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब हैं। ये ईरान के प्रेसिडेंट ने अभी हल्फ नहीं उठाया था, और ये जो है आई थिंक अभी इलेक्शन जीते ही था, तो ये ट्रैवल कर रहे थे, तो ये ईरान पहुंचे और जाके अपने गुडविल जेस्चर और जो होता है वो किया। ये ऊपर आप देख रहे हैं एक पिक्चर है, ये ईरानी फॉरेन मिनिस्टर रिसेंटली जो है आए थे उधर इंडिया आए थे, फॉरेन मिनिस्टर हुसैन इनका नाम है, और ये आए थे और इन्होंने, आप देखेंगे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, और इस पे जो ट्वीट नरेंद्र मोदी साहब ने की, आप इनका सीट एडजस्टमेंट देखें कि प्राइम मिनिस्टर नॉर्मली इस प्रोटोकॉल में नहीं बैठता, लेकिन उन्होंने ईरानी फॉरेन मिनिस्टर को अपने साथ बैठाया और कहा कि जी हमारा आपके साथ सेंचुरीज ओल्ड सिविलाइजेशनल लिंक है बिटवीन इंडिया एंड ईरान। वो था तो पाकिस्तान के जरिए ही। एक सवाल मैं पूछ लूं मेहरबानी से, क्या पहले जंगे अजीम जो हुए हैं वो बैटलफील्ड पे जीता गए थे कि कॉन्फ्रेंस टेबल पे जीते गए थे भाई? उनमें तबाही कितनी हुई थी जी सर? उनमें तबाही कितनी हुई थी सर? अरे यार, तबाही की बात नहीं कर रहा हूं। आप कहते हैं कि हर चीज का फैसला कॉन्फ्रेंस टेबल पे होता है, हर चीज का फैसला कॉन्फ्रेंस टेबल पे नहीं होता है। बांग्लादेश का फैसला कॉन्फ्रेंस टेबल पे नहीं हुआ, खुदा के लिए। सर ये अफगानिस्तान की टेरिटरी अगर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगा तो कोई ताज्जुब नहीं होगा मुझे, बिकॉज यू कैन ट्रस्ट द तालिबान, दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी। और फिर हमें ही इस बात को सोचना है कि हम पिछले 40 साल क्या करते रहे। हम अफगानिस्तान को फ्रेंडली कंट्री बनाते रहे, हम इसको जो है वो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए देखते रहे, हम इसको ये देखते रहे कि भाई ये जो है ना वो एक यहाँ पे इस्लामिस्तान है क्लोजर विद अफगानिस्तान। ये जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है उसमें जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का साथ मिलना है, उनकी बात होना, फिर सेंट्रल एशिया के अंदर मिलिट्री बेस बनाना, फिर आप उसके बाद देखें कि ये कहना कि हम तालिबान को ट्रेन करेंगे अफगान इंडिया के अंदर। सो इंडिया ने वो जो 180 डिग्री या यूटर्न ले लिया, क्योंकि इंडिया को इस चीज का अंदाजा है कि अगर हम ये यूटर्न लेंगे तो ये हमारे हक में है, और हमें अब तालिबान एक हकीकत है, हम पीछे नहीं हट सकते। हम किसी भी देश की बुनियाद दो चीजों पर टिकी होती है, एक तो उस देश की आर्थिक व्यवस्था, कितना वह देश आर्थिक रूप से मजबूत है, और दूसरा कितना वह देश सामरिक दृष्टि से मजबूत है। आर्थिक दृष्टि से अगर कोई देश मजबूत हो तो फिर वह चाहे तो अपने को सामरिक दृष्टि से मजबूत कर सकता है। पाकिस्तान को पहले आर्थिक दृष्टि से पंगु कराने का भरपूर प्रयास भारत और जितने भी पाकिस्तान विरोधी देश हैं, जिसमें अब अमेरिका सबसे आगे है, तैयार किया। और आज पाकिस्तान की स्थिति यह है कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है। $1 बिलियन के लिए पाकिस्तान तरस रहा है, लेकिन कोई कर्ज देने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक कि पाकिस्तान का सबसे नज़दीकी दोस्त भी चीन पाकिस्तान को कर्ज देने से अब कतरा रहा है। अब दूसरी स्थिति यह हुई कि पाकिस्तान से डर बना रहता था कि अगर चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ तो कहीं पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत के साथ कोई गलत काम न करे, कोई भारत पर आक्रमण न करे। इसलिए भारत में कहा जाता है कि भारत हमेशा टू फ्रंट वार, यानी एक तरफ से चीन और दूसरे तरफ से पाकिस्तान के हमले की तैयारी से बचने के लिए अपने आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहा है। अब भारत ने पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है, जो पाकिस्तानी मीडिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से चर्चा में आ रहा है, और वह यह है कि पाकिस्तान को उसके घर में ही घेरा जाए। पाकिस्तान मुख्यतः तीन तरफ से, एक तरफ से भारत और दूसरी तरफ से अफगानिस्तान और ईरान से घिरा हुआ है। जब अफगानिस्तान में तालिबानियों की सरकार आई तो पाकिस्तान को लगा कि उस बॉर्डर पर, जो अफगानिस्तान से डूरन लाइन वाला बॉर्डर पाकिस्तान का सटता है, पाकिस्तान उधर से निश्चिंत हो जाएगा, क्योंकि अब तालिबानी भारत के साथ संबंध नहीं बनाएंगे। लेकिन समय का चक्र बदला और अब तालिबानी पाकिस्तान की अपेक्षा भारत से ही ज़्यादा संबंध बनाना चाहते हैं, क्योंकि भारत उसे अंतर्राष्ट्रीय जगत में मान्यता दिलाने और आर्थिक मदद भी भारत तालिबानियों की कर रहा है। और पाकिस्तान न तो आर्थिक मदद करने की स्थिति में है और न ही अंतर्राष्ट्रीय जगत से तालिबानियों की मान्यता देने की स्थिति में है। और सबसे हास्यास्पद स्थिति यह है कि पाकिस्तान ने खुद ही अभी अंतर्राष्ट्रीय जगत के डर से तालिबानियों की सरकार को मान्यता नहीं दिया है। ईरान से पाकिस्तान को कभी नहीं बनता है, क्योंकि ईरान एक शिया बहुल्य देश है और पाकिस्तान एक सुन्नी। इसलिए ईरान और पाकिस्तान का झगड़ा और बॉर्डर पे जो तनाव है हमेशा से चलते रहा है। इसलिए भारत के साथ ईरान के अच्छे संबंध हैं। इसलिए भारत ने चाहा कि अगर कभी टू फ्रंट वार हुआ तो पाकिस्तान को इस तरह से पंगु कर लिया जाए कि वह
चीन का मदद करने की स्थिति में न हो और यह भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के ऑफेंसिव डिफेंस की पॉलिसी का है कि दुश्मन जो सोचे उससे 5 कदम पहले आप सोचे और उसके कार्रवाई करने के पहले खुद आप अटैक कर दें। यही ऑफेंसिव डिफेंस की पॉलिसी है। तो यह पाकिस्तानी मीडिया में ही इसी प्लान के बाहर आते ही चीख पुकार मचा हुआ है और अगर दुश्मन डरता है तो ये अच्छी बात है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।